हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इकाई का अंक चल रहा है और इसमें आपको 2 क्लास करा दी गई है। यदि आप लोग इकाई के अंक के वह दोनों क्लास को नहीं देखे हैं, तो एक बार उन क्लास को ज़रूर देखें। इकाई के अंक से संबंधित जो भी आप लोग गलतियाँ करते आए हैं अब तक, उन सभी गलतियों को आप लोग भूल जाएँगे, मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोग इकाई के अंक से संबंधित एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को कभी भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो मैंने पिछले 2 कक्षाओं में इकाई के अंक से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की चर्चा की थी। टाइप थर्ड में मैंने एडिशन वाले जो सवाल है बिना घात के, इसके साथ साथ वर्ग के मैंने पिछली कक्षा में ही करा दिया है। आज की कक्षा में हम वर्ग के आगे क्यूब चलेंगे, चौथी घात, पांचवी घात, इसके बाद कितनी भी घात हो आप लोग सवाल आसानी से कर लेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को एडिशन वाले सवाल बता रहे थे, उसी पे आधारित एक सवाल लेते हैं। आपका सवाल है 1 पे क्यूब प्लस 2 पे क्यूब प्लस 3 पे क्यूब प्लस 4 पे क्यूब प्लस डॉट 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 आपका 100 पे क्यूब। ठीक, इस सवाल में आपको इकाई का अंक बताना है, जो कि हमने पिछली कक्षा में बिना घात वाले और वर्ग वाले देखे थे। तो आपको पता है कि प्रथम n संख्याओं के घातों का योग, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। इसके लिए आपका फार्मूला होता है n+1 अपान 2 और इसका होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? प्रथम n संख्याओं के घनों के योग का फार्मूला होता है n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। इसी से हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे कि पहले इसका जो है कि हम लोग योग निकालेंगे, और योग निकालेंगे और हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो पूरा हम लोग सॉल्व करके योग नहीं निकालेंगे, केवल इसी पे रखेंगे। और रखने के बाद काट पीट के जो भी आपका आएगा इकाई का अंक, उसी को हमको केवल बताना है। तो आइए करते हैं। जब हम लोग इसका योग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका n की जगह पे कितना है आपका 100, फिर गुणे 100 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 101 बटा में आपका 2, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो 50 बाद में कटेगा, तो आपका हो जाएगा 50 गुणे 101 और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या है 0 है, और जब इकाई के अंक पे 0 हो जाए तो उसमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे वह सदैव 0 ही होगा। तो यहां से हमको यूपीडी कितना मिलेगा? आपको यूपीडी मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक पे 0 है और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सदैव 0 ही प्राप्त होगा। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है कि इन प्रश्नों को करके आएंगे। जैसे कि दे दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 115 का क्यूब। इसमें आपको यूपीडी ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? यूपीडी ज्ञात करना है। इसी तरह दे दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 आपका दे दिया 500 का क्यूब। इसमें भी आपको क्या निकालना है? इसमें भी आपको यूपीडी निकालना है। सेम इसी तरह आप करेंगे, बहुत ही आसान है। बस इस पे रखेंगे और आपका जो है कि सॉल्व करेंगे, इकाई के स्थान पे जो आएगा उसी को लिख देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी यूपीडी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
चलिए इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब जो है कि हमने क्यूब घात तक देख लिया, ठीक। अब हम लोग फोर्थ घात का देखेंगे। और बहुत से लोग जो है कि जो फोर्थ घात होता है उसमें गलतियां करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा मार के एग्जाम में नहीं जाना है। और सवाल तो कभी भी आप लोग रट्टा मार के नहीं चाहिएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इससे लगाएंगे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 प्लस डॉट 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 100 के पावर 4। ये आपका प्रश्न है, ठीक। हमको बिना घात का, वर्ग का और क्यूब का, इन तीनों का जो है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का या घनों का या प्रथम n संख्याओं का योगफल का फार्मूला मुझे पता था, लेकिन प्रथम n संख्याओं के आपका चतुर्थ घात का योगफल का फार्मूला हमको पता नहीं है। तो जब हमको फार्मूला नहीं पता है तो ये कैसे सॉल्व होगा? इसका भी तो कोई ना तो कोई जो है कि तरीका होगा सॉल्व करने का। तो आइए इस तरीके को हम लोग सर्वप्रथम करते हैं। देखिए हमको क्या करना है, सर्वप्रथम पहले तो हम 1 से लेके 9 तक की संख्याएं लेते हैं, ठीक। या तो हम लोग 1 से लेके 10 तक की संख्याएं लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका क्या है 10 है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पे आपका जो है कि जिसको इतना समझ में आ गया वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। यदि इसको नहीं आप समझे तो इस प्रश्न को आप जो है कि कभी सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका और कोई रूल नहीं है, रट्टा मार के आपको एग्जाम में नहीं जाना है। आइए देखते हैं, यदि हम इन सबका यदि हम पावर क्या करेंगे 4 करेंगे। क्यों पावर 4 करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 4 दिया है। यदि आप पावर 4 करेंगे तो हम केवल यूपीडी लिखते हैं, ठीक। केवल हम क्या लिखेंगे? यूपीडी लिखेंगे। यदि हम 1 के पावर 4 करेंगे तो यूपीडी कितना होगा? 1 होगा। यदि हम 2 के पावर 4 करते हैं तो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 और 16 में यूपीडी कितना होगा आपका? 6 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हम यदि 3 के पावर 4 करते हैं तो 3 के पावर यदि आप 4 करेंगे तो 3 का कितना बार आपका 3 का 4 बार क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9 और इस 9 का इस 9 में गुणा करेंगे 9 9 कितना होगा? 81 और 81 में यूपीडी कितना है? यहाँ से यूपीडी आपको मिला 1 मिला, ठीक। जब 4 के पावर 4 करेंगे तो 4 का जब 4 में गुणा करेंगे 4 चौका 16, 16 का 4 में गुणा करेंगे 16 चौका 64 और फिर आपका जो है कि 64 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका यूपीडी कितना मिलेगा? आपका आगे चल के 6 मिलेगा, ठीक। इसी तरह 5 के पावर कुछ भी है तो यूपीडी आपका सदैव 5 ही मिलता है, आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ पे क्या है 6 है और 6 के पावर कुछ भी है तो यूपीडी क्या मिलता है? सदैव 6 ही मिलता है, ये भी आपको बताया गया है। फिर 7 को देखते हैं। जब हम 7 का मल्टीप्लाई 4 बार करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, जब आप 7 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, यहाँ से हमको 9 और 9 लेना है तो 9 9 कितना होगा? 81 होगा। अर्थात कि 7 के पावर 4 में यूपीडी हमको कितना मिलेगा? केवल हमको 1 मिलेगा, ठीक। इसी तरह हम लोग जब 8 के पावर 4 करेंगे तो यूपीडी कितना मिलेगा? आप लोग देख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यहाँ से 8 उठा 64 यूपीडी 4, यहाँ से 8 उठा 64 यूपीडी आपका 4 हो गया। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16 यूपीडी कितना मिलेगा? आपका 6 मिलेगा, ठीक। इसी तरह 9 की बात करेंगे, 9 के पावर 4 करेंगे तो 9 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9 के पावर 4 होगा और 9 के पावर 4 करेंगे तो आपका कितना होगा यूपीडी? देखिए 9 9 81 यूपीडी, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 9 9 81 यूपीडी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा और 1 का 1 में गुणा होगा तो यूपीडी हमको क्या मिलेगा? यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक। और आपको पता है कि 10 के पावर कुछ भी करिए आपका यूपीडी सदैव क्या मिलेगा? यहाँ से आपको 0 मिलेगा। आपको इतना तो क्लियर होगा।
यदि हम 1 के पावर 4 करेंगे यूपीडी 1 मिलेगा, 2 के पावर 4 करेंगे यूपीडी 6 मिलेगा, 3 के पावर 4 करेंगे यूपीडी 1 मिलेगा, इसी तरह 4 के पावर 4 पे यूपीडी 6 मिलेगा, 5 के पावर 4 पे यूपीडी 5 मिलेगा, और 6 के पावर 4 पे यूपीडी 6, 7 के पावर 4 पे 1, 8 के पावर 6, 8 के पावर 4 पे 6, 9 के पावर 4 पे 1 और 10 के पावर 4 पे 0 मिलेगा। अब हमको क्या करना है, देखिए चूंकि इसमें क्या है, आपका जोड़ है, एडिशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं, देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको आप लोग समझने के लिए नोट कर लेंगे कहीं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के आप लोग लिखेंगे, इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं, देखिए 1 2 3 4, पहले मैंने एक एक को जोड़ लिया, ठीक। इसके बाद 6 को जोड़ लिए, 6 6 12, छक्के 6 6 12 36 18, 6 चौका आपका कितना हो जाएगा, 24 होगा। मैंने 6 को भी जोड़ लिया, 1 को जोड़ लिया, 6 को जोड़ लिया, बच गया 5, ठीक। 5 बच गया, 5 के बाद 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +5 लिख देंगे, ठीक। 24 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 28, और इस 28 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा आपका, 28 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा कि यूपीडी कितना मिला, यहाँ पे आपने देखा कि यूपीडी मिला 3। इसी को समझना है। इसका मतलब कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का यदि क्या है, चतुर्थ घात है और उनका एडिशन है, तो यूपीडी सदैव कितना मिलेगा आपका, 3 मिलेगा। इसी तरह 1 से लेके 100 तक 10-10 के कितने पेयर बनेंगे, 1 से लेके 100 तक 10-10 के कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर बनेंगे। और जब 1 से लेके 100 तक 10-10 के 10 पेयर बनेंगे, तो एक पेयर की यूपीडी 6 है, तो 10 पेयर की यूपीडी कितनी हो जाएगी, जब हम 10 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका 30 होगा, और यहाँ से यूपीडी कितना मिलेगा, यहाँ से आपको यूपीडी मिलेगा 0, ठीक। यहाँ से यूपीडी कितना मिला, 0। क्यों, क्योंकि एक पेयर में यूपीडी आपका 3 मिलेगा, तो 10-10 के यदि आपके 10 पेयर हैं तो यूपीडी कितना मिलेगा आपका, 0 मिलेगा। बस ये आपको जो है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का यदि हम चतुर्थ घात करेंगे और उनका एडिशन करेंगे तो यूपीडी सदैव 3 मिलेगी। फिर इसके बाद आपका इससे संबंधित कितना बड़ा से बड़ा प्रश्न वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं एक और प्रश्न है, जैसे आपका दे दिया 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस डॉट 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 110 के पावर कितना दे दिया आपका, 4 दे दिया, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि यूपीडी निकालना है, और पता है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं की यूपीडी 3 होती है, और 1 से लेके 110 तक की संख्याएं हैं, तो 10-10 के पेयर कितने बनेंगे, तो 10-10 के 11 पेयर बनेंगे, तो 11 का 3 में मल्टीप्लाई किया जाएगा 33 होगा, और इस 33 में यूपीडी ज्ञात करना है, तो यूपीडी कितना होगा आपका, 3 होगा। इसी तरह 120 रहता तो 12 पेयर बनते, 12 या 36, यूपीडी कितना होता, 6 होता। 150 पेयर है तो 150 आपकी 1 से लेके 150 तक की संख्याएं हैं, तो आपके पेयर 15 बनते, 15 में 3 का गुणा करेंगे, 15 45, यूपीडी कितना बनेगा, 5 बनेगा। आप बस प्रश्न देखेंगे और आंसर करके निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी भी छात्र को कहीं पे कोई भी समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या को पूछ सकता है। तो ये हमने देखा 1 घात, 2 घात, 3 घात, और आपका जो है कि 4 घात तक देखा है। अब आप लोग यदि इन्हीं चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अनंत घात तक रहे आप लोग चुटकियों में सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, मैं एक लंबी घात लेके दिखाता हूँ आपको। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए अब क्या कर दिया, यहाँ पे पावर जो है कि 44 कर दिया, पावर क्या कर दिया, 44 कर दिया, और संख्याएं कहां तक लेके गया, 160 तक लेके गया, ठीक। और पावर क्या हो गया, 44 हो गया, ठीक। मैंने क्या बोला था आपसे कि जब भी यूपीडी निकालेंगे यदि पावर 4 से बड़ा है, एकदम पहली कक्षा में आपको बताया गया था कि यदि पावर 4 से बड़ा है तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग करके, और जितना शेषफल आएगा उसी को पावर रख देंगे। शेषफल 0 आएगा तो पावर 4 होगा, शेषफल 1 आएगा तो पावर 1, शेषफल 2 आएगा तो पावर 2, और शेषफल 3 आएगा तो आपका पावर 3 होगा। तो यदि हम इस घात में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा,
और जब शेषफल 0 आएगा तो पावर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस डाट 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 160 के पावर कितना होगा 4 होगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यूपीडी। हमने बताया कि जब पावर 4 होता है तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की यूपीडी कितनी होती है 3 होती है। और 1 से लेकर 160 तक कितने 10 के पेयर बनेंगे तो 16 पेयर बनेंगे। तो बस इसी का क्या करना है 3 का 6 में गुणा कर देंगे कितना होगा 18 होगा। और इस 18 में यूपीडी कितना है, यूपीडी आपका 8 है। आप लोग कह तो रहे हैं कि बस बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर लेंगे। एक और सवाल देखते हैं, दे दिया 1 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 4 के पावर 26 प्लस डॉट 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 110 के पावर 26 दे दिया। इसको इसका आपको यूपीडी निकालना है। तो क्या करिए बस पावर में 4 से भाग कर दीजिए, पावर में 4 से भाग करिए, जितना शेषफल आएगा उसी को नोट कर लीजिए। जब 26 में 4 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट 110 के पावर कितना हो जाएगा 2। बस वही आप लोग स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए। इनका योग का फार्मूला क्या होता है, योग का फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में क्या होता है 6 होता है। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे बस n की जगह पे 110 रख दीजिए और 110 रख के इसको क्या करिए सॉल्व कर दीजिए। आइए रखते हैं n की जगह पे 110, तो आपका हो जाएगा 110 गुणे n प्लस 1 अर्थात कि 110 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 111 हो जाएगा। फिर गुणे 2n प्लस 1, 110 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 220 होगा। और 220 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 221 हो जाएगा। और भागे कितना है, भागे आपका है 6 है। बस इसी को डिवाइड कर दीजिए। आइए डिवाइड करके देखते हैं। देखिए जब हम 2 से काटेंगे तो 2 त्याई 6 और इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 55 अर्थात कि 55 हो जाएगा। ठीक 55 गुना के कितना होगा 110 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 अर्थात कि 111 3 से पूरी तरह क्या होगा कट जाएगा। तो आइए देखते हैं कितनी बार में कटेगा। जब 3 से काटेंगे तो आपका कितनी बार में कटेगा 3 लिखे 9 हो जाएगा और 3 सत्ते कितना होगा 3 लिखे 9 और 3 सत्ते कितना होगा 21 हो जाएगा अर्थात कि 37 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, बच गया 55 गुणे 37 गुणे 221। और मैं क्या बोला था पहले ही क्लास में कि यदि कहीं पे 5 आ जाए और 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आ जाए, 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आ जाए यूपीडी सदैव क्या रहेगा 5 रहेगा। और यदि सम संख्या आएगी तो यूपीडी सदैव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको पहले ही कक्षा में बताया गया था। तो 5 का गुणा कर देंगे तो आपका यूपीडी कितना होगा, यहां से यूपीडी आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तो किसी को किसी भी प्रकार से इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपका घात कुछ भी दे दे इससे हमको नहीं लेना देना है। घात 200 400 500 दे दे, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले और दूसरे क्लास में जो है कि डेवलप किया है उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं सवालों को सॉल्व कर लूंगा। तो चलिए आज की कक्षा में बस यहीं तक। कल जो है कि इकाई के अंक पे बहुत ही मोस्ट टॉपिक चलेगा फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न। और फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न का स्टूडेंट बार बार गलतियां करते हैं फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न की। और मैं पूरा वादा करता हूं आपसे कि केवल 10 से 15 मिनट की आप क्लास ले लेंगे, फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्नों की जितनी भी आपके पास समस्याएं हैं सभी समस्याएं केवल उसी 10 से 15 मिनट के क्लास में खत्म हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइबर करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। ओके धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।